सबका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम एवरेज ऑफ सब अरेज। इसमें जो हमारी अप्रोच और एल्गोरिथम यूज्ड होगी वो होगी स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि हम वही एल्गोरिथम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए आज की प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। आज की प्रॉब्लम में हमारे पास एक अरे होगा और एक विंडो साइज होगी। विंडो साइज ये डिफाइन करती है कि हमें कितने एलिमेंट को लेना है। अगेन, अगर आपने स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि विंडो साइज का मतलब क्या है। और हमारा आउटपुट जो होगा वो होगा 12.5। अगर हम इसको समझे कि ये आउटपुट 12.5 कैसे निकला है तो उसका एक्सप्लेनेशन है ये। हमने सबसे पहले अपने फर्स्ट 4 विंडो के एलिमेंट्स को लिया है। ये देखिए 1 प्लस 12 प्लस -5 प्लस -6 और उनका एवरेज यानी डिवाइड बाय 4 करके एक आउटपुट निकाला है, दैट इज 0.5। देन हमने अपनी विंडो को आगे 4 एलिमेंट पे मूव किया है, यानी 12 प्लस -5 प्लस -6 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5 और उसका आउटपुट है ये। नेक्स्ट फिर हमने अपनी विंडो को मूव किया है नेक्स्ट 4 एलिमेंट पे, दैट इज -5 -6 50 एंड 3 और उनका एवरेज जो निकला है वो निकला है 10.5। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम इज 12.5। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक अरे और एक विंडो साइज है। अगर हम बेसिक ब्रूट फोर्सिंग की बात करें तो ब्रूट फोर्सिंग में हम अपने स्टार्टिंग 4 एलिमेंट्स को प्लस कर सकते हैं, देन अपने पॉइंटर को मूव करके सेकेंड एलिमेंट पे लेके आके नेक्स्ट 4 एलिमेंट को प्लस कर सकते हैं, देन अपने पॉइंटर को नेक्स्ट एलिमेंट पे लेके आके रिमेनिंग 4 एलिमेंट पे प्लस कर सकते हैं। तो ये ब्रूट फोर्सिंग कहलाएगी। ब्रूट फोर्सिंग में क्या होगा कि हमने लेट्स से हमने i इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया और i को तब तक प्लस प्लस किया जब तक वो विंडो की साइज से लेस नहीं हो जाता, यानी 4 से लेस। तो अगर बात करें तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 4 से लेस हो गया और हमने इसको डिवाइड बाय 4 करके एक आउटपुट निकाल लिया। नेक्स्ट हम i की वैल्यू को प्लस प्लस करें तो i अब 1 हो जाएगा। अगेन हम इसको विंडो की साइज से लेस देन कर सकते हैं, पर अब हमें विंडो को भी मूव करना है तो हम विंडो को भी +1 कर देंगे। तो क्या होगा कि i 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लेस देन 5 चेक करेंगे और फिर एक आउटपुट निकालेंगे। तो ये हो गया ब्रूट फोर्सिंग एल्गोरिथम। लेकिन इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम 0 1 2 3 ये इंडेक्स की बात हो रही है, इसको प्लस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम 1 2 और 3 और 4 को इंडेक्स को हम प्लस कर रहे हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 को हम दोबारा प्लस कर रहे हैं, मतलब हम रीवर्क कर रहे हैं। और स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम यही कहता है कि वो हमारे रीवर्क को बचाता है। तो अब हम जो सॉल्यूशन को समझेंगे वो हम स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम यूज करके समझेंगे। अब हम अपनी प्रॉब्लम को स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करेंगे। स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम का सबसे मेजर एडवांटेज है कि हम कोड रिपीट होने से उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अभी हम इनिशियलाइज करते हैं अपनी वैल्यूज को। तो हम लेते हैं एक i इंडेक्स और एक लेते हैं हमारा j इंडेक्स। दोनों इंडेक्स को हमने क्या किया है, हमने सेम जगह पॉइंट कर दिया है। ठीक है, हमने सेम जगह पॉइंट कर दिया है। हमें क्या करना है, अगर हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 एलिमेंट को प्लस करके उसका एवरेज निकालना है, देन हमें नेक्स्ट 4 एलिमेंट का सम करके उसका एक एवरेज निकालना है और ऐसे ही करके हमें अपनी विंडो को मूव करना है। तो हम स्टार्टिंग क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग अपने दोनों एलिमेंट को सेम जगह पे पॉइंट करते हैं। ठीक है, एक और वेरिएबल लेते हैं जिसे हम बोलेंगे सम। ठीक है, जिसको इनिशियलाइज करते हैं हम 0 से और फाइनली हम एक रिजल्ट लेते हैं और रिजल्ट को हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे 0 से। रिजल्ट को हम किससे इनिशियलाइज करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। रिजल्ट को हम करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से। नेगेटिव इन्फिनिटी अगर यहाँ लिखते हैं एक बार कि इसको हम करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करेंगे। नेगेटिव इन्फिनिटी से हम इसको इनिशियलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो एवरेज सम जो है वो माइनस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस में भी तो वैल्यूज गिवन है।
तो अगर सारी वैल्यूज माइनस में गिवन होंगी तो हमारा जो सम जो रिजल्ट है वो माइनस में भी जा सकता है। तो हम इसको अगर 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो हमको कभी भी हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब कोड को समझते हैं। हमने इसको रखा है 0 पे, लेकिन क्या अब ये हमारी विंडो साइज को मैच कर रहा है? कैसे पता करेंगे विंडो साइज को मैच कर रहा है? हमारी विंडो साइज के अभी तो 4 है, हो सकता है ये 3 हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो, तो क्या ये हमारी विंडो साइज को मैच कर रहा है? वो चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे, हम एक लूप चला लेंगे। लेट्स से व्हाइल लूप चला लेते हैं। कब तक? जब तक j जो है लेस देन है अरे की लेंथ से, क्योंकि हमें इसके बाहर तो नहीं जाना है। ठीक है, हमें इसके बाहर नहीं जाना है, तो हम इसको क्या करते हैं कि अरे की लेंथ तक j इंडेक्स को चला लेते हैं। क्योंकि j इंडेक्स तक क्यों चला लेते हैं? क्योंकि जब j यहाँ पहुंच जाएगा, i यहाँ पर है और j यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो हमें एक विंडो साइज प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे करते करते j जब यहाँ पहुंच जाएगा तब हमारे पास विंडो एंड विंडो होगी वो, और उसके आगे हम नहीं जा सकते, इसलिए हमने इसको j से कंपैरिजन कराया है। इंस्टेड ऑफ i से कंपैरिजन कराने के बजाय हमने इसको j से करवाया है, क्योंकि j बहुत फास्ट मूव करेगा। ठीक है, अभी लेट्स से कि विंडो की साइज जो है वो हमारी गिवन विंडो की साइज के बराबर है कि नहीं। अभी हमारी विंडो की साइज कितनी है? इतनी, सिंगल। क्या वो हमारे गिवन विंडो साइज के बराबर है? विजुअलाइज देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं है, लेकिन कोड के थ्रू आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि विंडो की साइज बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए समझते हैं कि जब हम यहाँ इस विंडो की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये 4 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तब हमें हमारी एक्चुअल विंडो साइज मिलेगी। करेक्ट, यानी i जब 0 पे होगा और j जब 3 पे होगा तब हमें हमारी एक्चुअल विंडो साइज मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा कोड लिख देते हैं। वो कोड रहेगा हमारा कि j माइनस i प्लस 1। ठीक है, तो ये हमें जो मिलेगी ये विंडो एक्चुअल विंडो साइज मिलेगी। विंडो साइज कितनी है? 4। इसको अब चेक कर लेते हैं। j अभी 0 पे है, माइनस 0 प्लस 1, यानी ये तो हुआ 1। हमें विंडो साइज मिली क्या? नहीं मिली। लेकिन जब i यहाँ होगा और j यहाँ होगा तब हमें विंडो साइज मिल जाएगी। तो इसको अपने इस जो छोटा सा कोड लिखा है इससे चेक करते हैं कि j जब 3 पे है, i 0 प्ले और प्लस 1 किया, हमें वैल्यू मिली, बिल्कुल परफेक्ट हमें मिल गई। लेकिन इसको नेक्स्ट विंडो पे चेक करते हैं कि जब i यहाँ मूव कर जाएगा और j यहाँ, तो ये हमारी नेक्स्ट विंडो साइज है। अगर आप देखो तो ये हमारी नेक्स्ट विंडो साइज है। इसको भी यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। j जब 4 पे है, माइनस i जब 1 पे है, प्लस 1 करते हैं, 4 मिल गया। मतलब हमारे इस छोटे से कोड से हमें विंडो की साइज पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम व्हाइल के अंदर इस कोड को भी लिखते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे इंट हमारी विंडो, विन नाम दे देते हैं उसको, और j माइनस i प्लस 1। ठीक है, ये चेक करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये हर केस में हम करेंगे, सम को प्लस इक्वल टू करते हैं एलिमेंट के साथ, j पे जो भी एलिमेंट है उसके साथ। यानी अभी हमारे j पे क्या एलिमेंट है? अभी हम कहाँ हैं? j कहाँ है हमारा? 0 पे। तो हम कहाँ पर हैं? 0th पे। यानी 0th पे क्या वैल्यू है? 1। तो हमारा सम क्या हो गया? या साइड में लिखते हैं, सम हो गया हमारा 1। ठीक है, अब एक इफ कंडीशन चेक करते हैं कि इफ विंडो जो हमने निकाली है वो डबल इक्वल टू है क्या विंडो साइज जो गिवन है। ठीक है, करेंटली हम मान के चलते हैं कि नहीं। ठीक है, तो एल्स में हमें क्या करना है? एल्स में हमें क्या करना है, एल्स लिखें, चाहे डायरेक्टली हम बिना एल्स के भी लिख सकते हैं, हमें j प्लस प्लस करना है। ठीक है, तो अब इसको एक बार ट्राई रन करते हैं। हमने बोला i 0 पे है, j 0 पे है, हमने सम में प्लस किया, 1 हो गया। विंडो साइज चेक किया, नहीं बराबर, हमने j प्लस प्लस किया। अब j कहाँ मूव हो गया? j मूव हो गया 1 पे। ठीक है, अब हमारे पास हमें इस घुसते हैं इसके अंदर, हमने निकाला विंडो की साइज निकाली, हमने सम किया, सम में प्लस इक्वल टू किया, क्या किया? अरे ऑफ j को, यानी अब ये क्या वैल्यू हो गई? 13। ठीक है, नेक्स्ट हमने चेक किया बराबर है क्या? हमने बोला नहीं, क्योंकि हमारा ये अभी करेंटली क्या चल रहा है, इसको भी निकालते चलते हैं। चलो विन को भी निकालते हैं। अभी कितना है? 1 माइनस 0 प्लस 1, ये 2 है, विंडो की साइज के बराबर नहीं है। तो हम j प्लस प्लस करके मूव करते हैं
यहाँ लेके आए जे को, फिर से विंडो निकालते हैं, जे कहाँ पहुंच गए 2 पे, 2 माइनस 0 प्लस 1, ये 3 हो गया। सम को प्लस करते हैं, अभी -5 प्लस होगा इसमें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, ये चेक किया नहीं हुआ, इस कंडीशन में नहीं गया, फिर से जे प्लस प्लस करते, जे प्लस प्लस किया, जे पहुंच गया 3 पे। अब विंडो साइज निकालते हैं, विंडो साइज निकल गई 4। ठीक है, अब इफ कंडीशन में आएंगे, अब इफ कंडीशन के कोड को समझेंगे जो कि मेन कोड है। ठीक है, पहले सम कर लेते हैं, सम प्लस इक्वल टू कितना अरे के साथ किया, -6 हुआ, तो ये कितना हो गया 2, सम की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस कंडीशन में जाते हैं तो हमें ये बराबर मिल गया, हमें विंडो साइज मिल गई है अब प्रॉपर 4, जो कि गिवन है 4। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना रिजल्ट जो हमने इनिशियलाइज किया था ना, तो हम रिजल्ट निकालते हैं, मैथ डॉट मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा सम, जो भी मैक्सिमम हो वो रिजल्ट में डाल दो। तो अब हमारा रिजल्ट कितना हो गया, रिजल्ट हो गया हमारा 2। ठीक है, रिजल्ट में 2 वैल्यू आ गई। और इस रिजल्ट में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो अभी हमको अपना रिपीट कोड से बचाना है। ठीक है, और अपनी विंडो मूव करनी है। ठीक है, विंडो अब हमारी कहाँ है, ये हमारी टोटल विंडो पे है। ठीक है, हमें ये कोड दोबारा से प्लस नहीं करना, ये रिमूव करना है और ये प्लस करना है। ठीक है, इस कंडीशन को देख के समझ में आ जाएगा आपको। देखो हमें ये रिमूव करना है, ठीक है, और ये प्लस करना है। ठीक है, इसको एक बार दूसरे कलर से देख लो कि इसको हमें रिमूव करना है, इसको प्लस करना है। तो हमें क्या करना है, ये देखो, हमें सम में से माइनस इक्वल टू करना है अरे ऑफ आई। ठीक है, और आई को कर देंगे प्लस प्लस, आई अब यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, जे तो ऑब्वियसली हमारा पहुंच ही रहा है, तो जे कहां पहुंच जाएगा, जे यहां पहुंच जाएगा। अब इसको एक बार जो है एक्चुअल वैल्यू उसको देख लेते हैं कि i प्लस प्लस होके यहाँ आ गया, j यहाँ आ गया। तो अब देखो अब क्या होगा, विंडो की साइज निकालेंगे, विंडो की साइज j कहाँ पर है, 0 1 2 3 4 पे है। ठीक है, तो 4 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो कंडीशन, अब कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। एक बार कंडीशन निकल गई ना, अब कभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, अब हर बार कंडीशन ट्रू होगी। सम में क्या प्लस करना है, सम से हमने क्या माइनस कर दिया था, ये देख लो, पहले अरे ऑफ आई माइनस कर दिया था, तो सम की वैल्यू क्या पहुंच गई थी, सम की वैल्यू पहुंच गई थी 1। ठीक है, क्योंकि सम में से हमने -1 कर दिया था, तो सम की वैल्यू हो गई थी 1। अब सम में क्या प्लस करना है हमें, अरे ऑफ जे यानी 50, तो ये वैल्यू हो जाएगी 51। ठीक है, देखो हमने ये फिर से हमने ऐड नहीं किया, हमने इसको रिमूव करके ये ऐड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यूज पहले से ही ऐड थी। तो अब ये हो गया 51। रिजल्ट में चेक करेंगे मैथ ऑफ मैक्स, रिजल्ट की वैल्यू चल रही थी 2, सम हो गया 51, तो रिजल्ट हमारे पास कितना हो गया वापस से 51। ठीक है, जैसे 51 होगा हम सम में क्या करेंगे, माइनस करेंगे अरे ऑफ आई की वैल्यू, आई को कर देंगे प्लस प्लस, माइनस करेंगे, फिर से अब दूसरा कलर लेते हैं इसको, माइनस करेंगे i की वैल्यू को। ठीक है, और i को कर देंगे प्लस प्लस, यानी i आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस करते हैं पहले, इसमें से 12 माइनस करिए, तो कितना हो जाएगा ये 39। ठीक है, ये 39 हो जाएगा। j को मूव कर देंगे, j मूव होके आ जाएगा 3 पे, क्योंकि j तो हर बार ही हम प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जब निकालेंगे विंडो की साइज हमारे बराबर 4 ही मिलेगी, सम करेंगे j को, तो अब हम 3j प्लस करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, 42 के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, रिजल्ट मैक्स चेक करेंगे, 51 हाई है, तो 51 का 51 ही रहेगा इसमें। अरे माइनस करो चाहे नहीं करो, क्योंकि अब अपना तो पूरा विंडो खत्म हो चुका है। ठीक है, आखिरी में जो हम रिटर्न करेंगे, अब मेन रिटर्न जो हम करेंगे वो हम करेंगे रिजल्ट डिवाइडेड बाय विंडो साइज, यानी 51 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 12.5। ठीक है, परफेक्ट, ये हमने कोड रिपीट होने से बचा लिया। अब इसको जब हम कोड करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा स्लाइडिंग विंडो। और स्लाइडिंग विंडो का
जब भी विंडो साइज गिवन हो, टू टाइप के होते हैं अपने स्लाइडिंग विंडो। एक होता है जिसमें विंडो की साइज गिवन होती है, दूसरा जिसमें कंडीशन गिवन होती है। जिसमें भी विंडो साइज गिवन होगी 99% यही कोड यूज होगा। ठीक है, तो चलिए अब कोड देख लेते हैं। आज की प्रॉब्लम लीड कोड की इजी प्रॉब्लम में से एक है, पर यह प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर आप स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो चलिए कोड करते हैं। सबसे पहले जैसा हमने डिसाइड किया था, हम सबसे पहले एक आई इंडेक्स को डिक्लेयर कर लेंगे और एक जे इंडेक्स को डिक्लेयर कर लेंगे। एक हम लेंगे अपना डबल सम और एक लेंगे हम अपना रिजल्ट, क्योंकि हमें रिजल्ट भी जो है वो डबल में ही रिटर्न करना है। तो इसमें हमने जैसा डिसाइड किया था कि डबल को हम इनिशियलाइज करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से। ठीक है, सेकंड हम अपना व्हाइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक हमारा j लेस देन है हमारे अरे की लेंथ से। ठीक है, नेक्स्ट हम एक कस्टम विंडो साइज निकालेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे j माइनस आई प्लस 1। ये सेम कोड आप स्लाइडिंग विंडो की हर एल्गोरिदम में फॉर विंडो साइज गेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सम प्लस इक्वल टू करेंगे नम्स के जे वैल्यू को। एक इफ कंडीशन चेक करेंगे कि जो कस्टम विंडो साइज हमने निकाली है वो गिवन विंडो के बराबर है या नहीं। अगर अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो हम अंदर कोड करेंगे, नहीं तो हमें जे तो प्लस प्लस हर केस में करना ही है। ठीक है, और अगर विंडो बराबर होती है तो हम अपना रिजल्ट निकालेंगे मैथ डॉट मैक्स रिजल्ट कॉमा सम, और सम में से हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सम में से हम माइनस कर देंगे हमारे आई को। ठीक है, और आई को कर देंगे मूव, क्योंकि जे तो मूव हो ही रहा है नीचे वाली लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे अपने रिजल्ट को डिवाइड बाय के। जैसे अगर उन्होंने लेंथ दी है विंडो की 3 तो हमें डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। अगर लेंथ दी है विंडो की साइज दी है वो 2 दी है या 4 दी है तो हमें बेस्ड ऑन दैट, इसलिए हम डिवाइड बाय के कर देंगे जो भी हमारी लेंथ होगी। चलिए इसको रन करते हैं। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट भी हो गया। आपने ये देखा कि ये प्रॉब्लम अगर ब्रूट फोर्स से करते तो हम कोड को रिपीट करते, हमने यहाँ कोड को रिपीट नहीं किया। अपने इजीली हमने एक वैल्यू को हटा के नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करके अपने विंडो को मूव कर लिया। ठीक है, अब जो हम इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे वो हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करेंगे, जो स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम को यूज करके करेंगे। जो बेसिक हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्लाइडिंग विंडो की, वो 5 प्रॉब्लम अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली, आप उसको बहुत अच्छे से समझ गए, तो स्लाइडिंग विंडो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको वो देख के समझ में आ जाएगी, सिर्फ उन 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट किसी कोडिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए पहले लर्न करिए, फिर अर्न करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।